एक्सरसाइज 4.1 है, हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ये पढ़ा ना हमने पिछले चैप्टर में। ये होता है विच कैन बी एसोसिएटेड और अ नंबर और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो ये नंबर के द्वारा इसे एसोसिएटेड किया जाता है, विच कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर और एक्सप्रेशन के द्वारा। तो ये होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट। और यहाँ पे है इट इज डिनोटेड बाई, ये डिनोट किया जाता है या तो DETA, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए, और इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे ये मोड जैसे ए से इसको डिनोट किया जाता है। तो आपने देखो एग्जाम्पल से बता देता हूँ मैं। आपने मैट्रिसेस पढ़ा, वो होता है ऐसे, इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे 2 3 4 5, ऐसे ही होता था ना मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस था, बट यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये होगा ऐसे, मतलब ये खुला रहेगा, ये 2 3 4 5 ऐसे आएगा। आपको क्वेश्चन, आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि आपको बताना है इसका डिटर्मिनेंट क्या है, एवेल्यूट द डिटर्मिनेंट्स ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 2, ये 2 है ना, ये लिखना है। फिर आपको देखना है कि 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कहाँ से होगा, डायगोनल में 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, ये ऐसे करना है मल्टीप्लाई, इसका ऐसे फिर इसका ऐसे। तो 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, मेरे पास है 2 4 3 5, तो आपको मल्टीप्लाई इसका इसके साथ करना है और इसका इसके साथ करना है। तो ये 2 इंटू 5 ये होगा, तो 2 इंटू 5 हो गया। फिर आपको बीच में माइनस रखना है और इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 10 और ये -12, तो ये आया -2, ये -2 आया इसका आंसर। फिर अगर आपके पास 3, ये मैंने 2 इंटू 2 का ये डिटर्मिनेंट था ना। अगर आपके पास 3 इंटू 3, अगर आपके पास हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो अगर आपके पास, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये अल्टरनेटिव में होता है प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होता है फिर माइनस होता है प्लस। देखो ये कैसे होगा, आपको लिखना है 1, ठीक है। फिर 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो ये और ये ऐसे छोड़ देने, और जो दिख रहा है आपको उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपने ये वाला किया ना, ये ऐसे ही आप इसे भी करेंगे। इसमें आपको करना है 5 इंटू मल्टीप्लाई 9 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, और 8 का 6 के साथ करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये छोड़ा, 5 का 9 के साथ करेंगे, तो 5 इंटू 9 ये होता है 45, फिर माइनस करेंगे और 8 का 6 के साथ ऐसे, तो ये ऐसे आएगा, 8 का 6 के साथ होगा 48। फिर ये ऊपर है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, फिर मैंने 1 लिया था, अब मैं यहाँ पे 2 लूँगा। फिर आपको 2 के साथ क्या करना है, इससे छोड़ो और ये ऊपर वाला छोड़ो, ये दोनों। तो आपको क्या दिख रहा है, 4 9 दिख रहा होगा और 7 6 दिख रहा होगा। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो 4 इंटू 9 क्या होता है 36। फिर माइनस रखना है और इस 7 का रखना है 6 के साथ मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 6 होता है 42, तो ये 42। फिर है हमारे पास प्लस, तो आएगा यहाँ पे प्लस। फिर आपको रखना है 3, तो ये 3। फिर आपको 3 को छोड़ना है, जो 3 के साथ कॉलम है, और इसे छोड़ना है। तो आपके पास क्या है, 4 8 7 5 आया ना, तो 4 का 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 8 होता है 32, तो यहाँ पे 32। फिर आपको ये मैंने ऐसे किया, अब आपको करना है ऐसे, तो 7 इंटू 5 ये होता है 35, तो -35। फिर 45 माइनस 18 और 48 -3, और यहाँ पे बचा -6। फिर यहाँ पे +3, ये बचेगा -3। अब इसका मल्टीप्लाई करो, -3 ये बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12, ये -9, तो ये -9 और -3, तो ये -12 और +12, तो ये आ गया इसका आंसर 0। तो आपको 3 इंटू 3 का दिया होगा, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे आप,
अगर 2 × 2 का होगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो अब हमारे पास एक रिमार्क और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास हो मोड A इज इक्वल टू 0 देन A विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देखो ये अगर मैं इसको A ले लेता ये, तो ये हो जाता, ये मेरा 0 आया, तो इसको बोलेंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब है हमारे पास फर्स्ट नंबर, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। ये देखो, ये दोबारा से लिख देता हूँ मैं। ये है 2, -5 है उसके नीचे, फिर है 4 और -1। तो ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये मैंने बताया था आपको। इसका मल्टीप्लाई करना होता है इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। तो देखो ये 2 का -1 में मल्टीप्लाई, तो ये -2, फिर बीच में रखना होता है माइनस, और -5 का 4 में, तो ये -20, तो ये हो जाएगा -2 और ये प्लस, तो आंसर आया हमारे पास 18। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर। ऐसे हम करेंगे सेकंड नंबर को। तो सेकंड नंबर है हमारे पास cos थीटा है, इसका भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और sin थीटा और यहाँ पे -sin थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे ये करो पहले, cos इंटू कॉस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, और sin इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखा -sin स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है ना, ये होता है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। फिर ऐसे ही है, ये सेकंड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ये करो पहले, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये बनेगा x3। फिर एक्स स्क्वायर का इसमें करो तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -x का इसमें करो तो -x², फिर -x का 1 में करो तो -x हो जाएगा, फिर 1 का इसमें करो तो x, फिर 1 का 1 में करो तो ये 1 बना, फिर माइनस करना होता है बीच में, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये x² और ये -x, फिर इसका इसमें करो तो ये बनेगा +x और ये बनेगा -1। फिर इसको ओपन करते हैं तो x3, ये -x² और ये +x², ये कैंसिल, और ये -x + x, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे बचा x³ + 1, फिर ये माइनस, और ये -x + x कैंसिल, ये बचा -x², और इस माइनस को यहाँ पे लिखे आओ तो ये +1। अब यहाँ पे देखो x³ + 1 -x² + 1 बचा, तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पे x³ और x² को साथ में लिखो, और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ऐसे करेंगे हम थर्ड नंबर। थर्ड में है हमें इफ A इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास ये मैट्रिसेस 1 4 2 × 2, ये 2 × 2 का मैट्रिसेस है हमारे पास। देन शो करना है हमें दैट 2, यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट A, पूरा डिटर्मिनेंट में है 4 डिटर्मिनेंट A, ये हमें पास गिवन है। तो ये हमें दोनों साइड का प्रूफ कर देना है। ये कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 × A, तो आपको A गिवन है ना, ये वैल्यू, आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है A में, तो 2A, ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 होगा 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें सारे में करना है, तो 2 4 × 8, 2 2 × 4 हो जाएगा, ये भी 2 2 × 4, तो ये आया हमारे पास 2A। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ये अभी फाइंड किया ना 2A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A ये क्या आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 2 4 × 8, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, तो 4 8 × 32, इसके बीच में होता है माइनस, तो ये आएगा -24। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ये हम 4 और डिटर्मिनेंट A ये फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ये क्या आएगा, 1 × 2 करो, 1 × 2 होता है 1, 2, और 4 × 2
ये हो जाएगा 8, तो 2 माइनस 8 ये बनेगा -6। अब -6 का मल्टीप्लाई करना है आपको 4 में, तो 4 इंटू -6, तो ये भी आया -24। देखो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारे पास 3 इंटू 3 का है, 3 इंटू 3 का मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे अल्टरनेटिव में होता है प्लस माइनस प्लस, और ये हमें गिवन है। देन शो दैट करना है हमें 3, ये पूरा डिटर्मिनेंट में दिया है, इज इक्वल टू 27 और डिटर्मिनेंट A। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 3A पहले तो ये फाइंड कर लेता हूँ। तो 3A ये क्या बनेगा, आपको 3 का मल्टीप्लाई ये सारे में करना है। तो ये 3 इंटू 1 ये 3, ये हो जाएगा 0, 3 इंटू 1 3, ये हो जाएगा 12, और ये 6, ये भी 0, ये 0, ये 0 और ये 3। तो ये मैंने 3A फाइंड किया। अब मुझे करना है डिटर्मिनेंट इसका फाइंड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3A ये बनेगा, ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये मैंने ऑलरेडी बता भी दिया है। फिर आपको क्या करना होता है, ये 3 इसको ऐसे रखो, और फिर आपको ये 3 है इसको छोड़ना है, और ये रो आपको छोड़नी है। तो आपको क्या दिख रहा है, 3 इंटू 12 ये हो जाएगा 36, फिर माइनस करना है 0 इंटू 6, तो ये 0, 3 इंटू 12 देखो ये ऐसे कर देते हैं। तो 3 इंटू 12 ये 36, और ये हो जाएगा 0। फिर आपको ये वाला रखना है, ये हो जाएगा -0, तो ये छोड़ो और ये ऊपर का दोनों छोड़ो, ये दोनों। तो 0 इंटू 12 इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 0, और 0 इंटू 6 तो ये भी 0, तो ये सारा 0 आएगा। फिर आपको 3 वाला रखना है, तो ये 3 ऐसे 0 इंटू 0 ये हो जाएगा, ये है +3, तो +3, और ये देखो ये 0 आया। फिर इसका इसके साथ, तो 3 इंटू 0 ये भी 0 होगा, तो ये टोटल 0। 36 इंटू 3 ये होता है 108, और ये सारा 0, ये भी 0, 3 इंटू 0 ये भी 0, और ये भी 0, तो 108 ही आएगा। फिर हम फाइंड करेंगे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो 27 आपको पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेना है। तो ये होगा, आपको ये रखना है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A ये रहा, तो 1 को रखना है पहले। तो फिर क्या करना है, 1 को छोड़ो और ये छोड़ो, तो 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 4, और ये 0 इंटू 2 ये हो जाएगा 0। 1 इंटू 4 होता है 4, और ये 0, और बीच में माइनस। फिर ये होता है माइनस में प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिव होता है, तो माइनस फिर 0 आएगा। फिर आपको ये छोड़ना है, और ये ऊपर के दोनों छोड़ने हैं। तो ये 0 इंटू 4 और ये 0 इंटू 2, तो ये सारा 0। फिर प्लस ये 1, तो ये छोड़ना है, और ये तो 0 इंटू 0 ये 0 आएगा, और फिर रखना है ये बचा 0 इंटू 1, तो ये भी 0, तो टोटल 0 आ गया। फिर ये बना 4 यहाँ पे, और बाकी का ये सारा तो 0 दिख रहा है, तो ये भी 0, 1 इंटू 0 ये भी 0, तो ये 4। अब यहाँ पे था 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो यहाँ पे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A ये हो जाएगा 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ A है 4, तो ये 4 का मल्टीप्लाई जो कि होता है 108। तो देखो ये दोनों इक्वल है, इक्वल दिख रहे हैं ना आपको, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स 3A ये डिटर्मिनेंट था पूरा, इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये प्रूफ हो गया। 5th नंबर है हमारे पास, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स। तो हमें ये सारे 4 है, ये हमको एवेल्यूएट करने हैं। तो इसके लिए फर्स्ट नंबर कर रहा हूँ, ये होता है प्लस माइनस प्लस में। तो ये मैं पहले तो ये 3 लिख रहा हूँ, फिर मैंने अभी भी बताया आपको कि ये ऐसे और ये ऐसे ये छोड़ना होता है। तो 0 इंटू 0 ये हो जाएगा 0, और -5 इंटू ये -5 है, तो ये हो जाएगा +5, तो ये 0 और ये +5 हो जाएगा, और बीच में होता है माइनस, तो ये माइनस और ये +5 हो गया, तो ये 5 लिख दिया। फिर ये होता है माइनस
और माइनस यहाँ पे पहले से है, तो -1 और माइनस ये हो जाएगा +1। फिर आपको ये छोड़ना है और ये दोनों, तो 0 × 0, ये 0 0 हो जाएगा 0, और 3 × -1, तो ये हो जाएगा -3। ये और ये देखो, ये ऐसे बता देते हैं, 0 × 0 0 हो जाएगा, 3 × -1 ये -3 हो जाएगा, और माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +3। फिर रखना है आपको ये 2, तो ये -2, इसे छोड़ो और इसे छोड़ो, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये टोटल 0 आ जाएगा। ये -5 × 3 -15, और ये 3 × 1 3, और ये पूरा 0, तो ये आया -12। ऐसे ही इसे करेंगे, आपको प्लस माइनस प्लस इस फॉर्म में करना है। 3 रखो, फिर इसे और इसे छोड़ो, तो 1 × 1 होता है 1, और 3 × -2 -6, तो ये +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से होता है। फिर -4 है यहाँ पे, तो ये माइनस पहले से होता है, ये रहा, तो ये +4। फिर ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 1 × 1 होता है 1, और 2 × -2 ये होता है -4, और माइनस पहले से होता है तो +4। फिर आपके पास है 5, तो ये 5 लिखा मैंने। अब ये छोड़ो और ये छोड़ो, तो 1 × 3 ये हो जाएगा 3, और 2 × 1 ये हो जाएगा 2, और माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 7 × 3 21, प्लस 5 हो जाएगा, ये 5 × 4 20, प्लस ये बनेगा यहाँ पे 1 × 5 होता है 5, तो ये 41 + 5 46। ऐसे ही आप थर्ड नंबर करो, तो ये 0, फिर इसे और इसे छोड़ो, तो 0 × 0 -9 होगा, ये 3 × 3, और माइनस पहले से होता है तो +9। फिर ये प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में होता है अल्टरनेटिव, तो ये माइनस, और ये इसे और इसे छोड़ो, तो ये 0, इसके साथ 1 रखो पहले, तो ये -1 यहाँ पे आया 0, और 3 × -3 इसे छोड़ना था, ये और ये ऐसे छोड़ो, तो 1 × 0 ये मैंने 0 लिख दिया, 2 × -3 -2 × -3 होता है -6। अब -6 होता है और माइनस पहले से होता है, तो ये तो प्लस हो गया ना, तो -6 आ गया यहाँ पे। फिर आपके पास ये बचा 2, तो ये +2 लिख दिया। अब ये और ये छोड़ो, तो ये 1 × यहाँ पे क्या था 3, तो ये 3 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया +2 रखा, ये वाला ये +2 था यहाँ पे, और ये वाला और ये ऐसे छोड़ा, तो 1 × 3 ये हो जाएगा 3, और -2 × 0, तो यहाँ पे 0, ये बनेगा 0, -1 × -6, तो +6, 2 × 3 +6, तो ये आया 12। ऐसे ही है 4, यहाँ पे 2 रखना है आपको, ये प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में ये भी रहेगा। फिर आपको ये और ये छोड़ना है, तो 2 × 0 ये 0, -5 × -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस पहले से होता है तो -5 आ जाएगा। फिर ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले से है। फिर आपको ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 0 × 0 3 × -1 -3 होता है और माइनस पहले से होता है तो ये +3। फिर यहाँ पे -2 तो -2 आ गया। अब इसे और इसे छोड़ो तो ये 0 × 5 ये हो जाएगा 0, 3 × 2 ये हो जाएगा 6 और माइनस पहले से, तो ये बनेगा 2 - 5 + 1 यहाँ पे 3 और ये -2 यहाँ पे -6, -10 + 3 और ये हो जाएगा +12, माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 3 15, 15 - 10 इसका आंसर आएगा 5। तो ये हो गया 4th पार्ट। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये -1 था, -1 × 3 ये माइनस है तो ये -3 आना था यहाँ पे, तो ये -3 × 2 यहाँ पे ये -6 हो जाता और ये 0 आ जाता, बाकी का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमें ए दिया हुआ है और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये फाइंड करना है, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। देखो ये डिटर्मिनेंट में रखो 1 1 -2 यहाँ पे 2 1 -3 5 4 -9, और ये मैंने बताया था ये प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में होता है,
तो आपको पहले तो 1 रखना है, फिर इसे और इसे ये छोड़ो तो 1 इंटू 9 ये हो जाएगा -9 और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये -12 और माइनस पहले का होता है तो +12, फिर -1 आ जाएगा, ये 1 है, फिर इसे और इसे छोड़ो तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 9 माइनस का है तो -18, फिर बीच में -5 इंटू 3 और माइनस पहले से होता है तो +15, फिर ये 2 है हमारे पास, माइनस का है तो ये -2 आएगा, इससे और इससे ये आपको छोड़ना होगा, 2 इंटू 4 होता है 8, 5 इंटू 1 होता है 5 और बीच में माइनस, तो ये 1 यहाँ पे बचा 3, फिर -1 यहाँ पे बचा -3 -2, 8 -5 3 बचा, तो ये 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 से 6, तो ये 6 -6, तो ये इसका आंसर आया हमारे पास 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हमारे पास 7 नंबर है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास गिवन है डिटर्मिनेंट। तो ये आपको कैसे करना है, देखो ये आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने 2 = 2x लिख दिया, ये कब होता था, ये होता था मैट्रिसेस में, ये यहाँ पे लिखा है। अगर आपके पास हो 2 4 2 1 और इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो तो आप हाँ लिख सकते थे 2 = 2x, इसका आंसर आता 1। बट आपके पास ये खुला स्ट्रक्चर है तो ये आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आप मैट्रिसेस में करते थे, तो ये आपको डिटरमिनेंट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे, ये हो जाएगा 2, फिर आपको करना है 2 इंटू 4, तो ये -8 = इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x², फिर इसका इसमें तो 6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा -24, ये बचेगा यहाँ पे से, यहाँ पे 5 था सॉरी, तो 5 इंटू 2 5 इंटू 4 ये होता है 20, तो ये 2 इंटू 1 ये तो सही लिखा यहाँ पे 20, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 18, यहाँ पे बचा 2x² और यहाँ पे -24। अब आपको क्या करना है, इस 24 को इस तरफ लेके आओ, तो -18 + 24 = 2x², यहाँ पे 6 = 2x², इस कैंसिल करो तो x² आया 3, x आएगा √3 जिसको लिख सकते हैं हम ±√3। अब है हमारे पास सेकंड नंबर, तो जैसे फर्स्ट किया वैसे सेकंड करेंगे। 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10, फिर माइनस करना है 4 इंटू 3 तो ये 12 = यहाँ पे इसके साथ 5x आएगा ये, और 2x को करो 3 के साथ तो ये -6x, 10 - 12 ये -2 और यहाँ पे बचा माइनस का x, तो x आया हमारे पास 2। फर्स्ट वाले की वैल्यू आई थी x = ±√3 और सेकंड वाले की ये x = 2। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ ये दिया है x2 18x और यहाँ पे 6 2 18 ये दिया है और हमें x = मतलब x बताना है, x की वैल्यू क्या होगी इसमें। तो सेम आप जो करते हैं x इंटू एक्स ये हो जाएगा x², फिर 18 इंटू 2 -36 बीच में होता है ना माइनस, इक्वल में आएगा 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36, 18 इंटू 2 और बीच में माइनस तो ये 36। अब ये 36 - 36 ये हो जाएगा कैंसिल और इस 36 को इस तरफ भेजो तो x² = ये आएगा 36, यहाँ पे तो 0 हो गया ना, तो x आएगा √36 जिसको हम लिख सकते हैं ±6, 6 इंटू 6 होता है 36। तो ये आप चेक करो कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो ये हमारा आंसर है बी, इसको टिक कर लेना, ये बी नंबर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।